मुलाकात, बातचीत, समझौते और कूटनीति से इतर दुनिया के तमाम देशों के साथ संबंधों को नया आयाम देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की छवि और उनके प्रयास काफी कारगर साबित हुए हैं। वे ऐसे नेता के रूप में भी उभरे हैं जिनके विचारों को दुनिया के तमाम देश और उनके नेता पूरी गंभीरता से सुनते हैं। पीएम मोदी के विदेशी दौरों में मेजबान देश उनके विचारों को सुनने का कोई मौका नहीं छोड़ते और यही वजह है कि वो अपनी संसद के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए पीएम को आमंत्रित करते हैं। विदेशी संसदों को संबोधित करने का उनका यह सफर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही शुरू हो गया था। 16 जून 2014 को पीएम मोदी ने भूटान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। यह विदेश की किसी संसद में उनका पहला संबोधन था। 4 अगस्त 2014 को उन्होंने नेपाल की संविधान सभा को संबोधित किया। 18 नवंबर 2014 को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और अगले ही दिन 19 नवंबर 2014 को उन्होंने फिजी की संसद के विशेष सत्र को भी संबोधित किया। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस, श्रीलंका और मंगोलिया की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। 12 नवंबर 2015 में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक ब्रिटिश संसद में नए भारत की बुलंद आवाज को दुनिया के सामने रखा था। 25 दिसंबर 2015 में पीएम मोदी अफगानिस्तान की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी 2 बार संबोधित कर चुके हैं। पहली बार 8 जून 2016 को और फिर 23 जून 2023 को। प्रधानमंत्री मोदी जुलाई 2018 में युगांडा और जून 2019 में मालदीव की संसद में भारत की आवाज प्रमुखता से रख चुके हैं। 21 नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने गुयाना में तब इतिहास रचा जब वो गुयाना की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इसी वर्ष 3 जुलाई को पीएम मोदी ने घाना की संसद को संबोधित कर इतिहास रचा। 4 जुलाई 2025 में ही 5 देशों की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित किया। इसी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने नामीबिया में भी संसद सत्र को संबोधित किया। Let us create a future defined not by power but by partnership. Not by dominance, but by dialogue. Not by exclusion, but by equity. अपने संबोधनों में पीएम मोदी दुनिया भर में शांति और सद्भाव की पुरजोर वकालत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के अपने हर संबोधन में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने पर जोर दिया है। संघर्षों से जूझती दुनिया के लिए उनका स्पष्ट संदेश है, केवल संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।